तो चलिए यार, आज की इस वीडियो के अंदर हम यहाँ पर कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे होंगे मेथड्स वाले चैप्टर से। तो चलिए यार, शुरुआत करते हैं। ठीक है, हम यार आपको एक एक क्वेश्चन समझा रहे होंगे और करके दिखा रहे होंगे। तो सबसे पहले है कि नेम द कीवर्ड दैट कोज इज द कंट्रोल टू ट्रांसफर बैक टू मेथड कॉल। मतलब क्या है कि यार, जैसे कि आपने एक मेथड बनाया होगा कहीं पर। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ। मान के चलिए यार, आपने एक मेथड बनाया यहाँ पर पब्लिक इंट ऐड। ठीक है, ये दो नंबर स्क्वायर ऐड करेगा, इंट ए कोमा इंट बी। तो यहाँ पर आप कुछ ऑपरेशन और भी परफॉर्म कर रहे हो मान के चलिए। ठीक है, तो यार आपसे पूछा गया है कि कौन सा कीवर्ड होगा जो मेथड कॉल को वापस पहुंचा देगा, उसका जो होल्ड होगा। ठीक है, कुछ इस टाइप से आप कह सकते हो। तो मान के चलिए यार, यहाँ पर आपका मेन मेथड हो गए और उसके अंदर से आपने ऐड मेथड को कॉल कराया और कहा कि यार आप क्या करिए, 10 और 20 को ऐड करा दीजिए। ठीक है, तो यार मेथड कॉल का मतलब यहां पर ये है जहां से आपने किसी मेथड को कॉल कराया। तो अब ये कह रहा है कि यहां पर आप कौन सा कीवर्ड का यूज करोगे जिसकी मदद से जो आपका कंट्रोल है वो वापस यहां पर आ जाए। तो यार आपको पता होगा, हम रिटर्न कीवर्ड का यूज करते हैं। अगर मैं यहां पर लिखूंगा रिटर्न ए प्लस बी, तो होगा क्या यार, ये a प्लस बी यहां पर इसकी जगह पर रिप्लेस कर दिया जाएगा। मतलब कंट्रोल यार वापस इस मेथड से बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो ये बात यार आपके समझ में आ गई होगी। तीन एडवांटेजेस यार पूछी है मेथड्स के बारे में। तो ये तो यार मैं आपको प्रैक्टिकली भी करके दिखाया था कि ये कैसे मददगार होते हैं। एक तो यार जो आपका कोड का डुप्लीकेशन है उसको बचाते हैं। ठीक है, कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम को यार छोटे छोटे ब्लॉक्स में बांट देते हैं और यार फ्लो भी अच्छे से समझ आता है। जैसे कि यार आपको समझ आ रहा होगा कि हम यहाँ पर ऐड कर रहे हैं, है ना। बिल्कुल। तो तीसरा यार यहाँ पर है प्रोटोटाइप लिखना है। मतलब यार सिर्फ आपको जो मेथड का यार ये पहली लाइन होती है ना कर्ली ब्रेसिस से ऊपर, सिर्फ वो लिखना है आपको एक फंक्शन का। ठीक है, फंक्शन का नाम क्या है यार, चेक है। देखिए, ऑफ अ फंक्शन चेक विच टेक्स एन इंटीजर एज एन आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट के अंदर एक इंटीजर वैल्यू लेगा और एक कैरेक्टर को रिटर्न करेगा। तो देखिए आप कैसे लिख सकते हैं इसको। सबसे पहले यार आप इसको पब्लिक डिक्लेयर कर लेना। ठीक है, अब क्या कहा इसने यहाँ पर कि एक कैरेक्टर को ये रिटर्न करेगा। कैरेक्टर रिटर्न करेगा मतलब इसका रिटर्न टाइप क्या होगा यार, आपका कैर होगा। फंक्शन का नाम क्या है यार, इसका चेक है। इसने कहा कि एक इंटीजर वैल्यू एक आर्गुमेंट की तरह लेगा। तो एक इंटीजर वैल्यू लेगा, आप यहाँ पर a लिख लो, b लिख लो, कुछ भी यार अपने वेरिएबल का नाम रख सकते हो। जैसे कि यार इन्होंने नम रखा है। ठीक है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा यार। तो यहाँ पर पूछा है कि पॉलीमॉर्फिज्म यार जावा में कैसे इंप्लीमेंटेड होती है। तो ये सब तो यार आपको पता ही है कि मेथड ओवरलोडिंग की मदद से हम पॉलीमॉर्फिज्म इंप्लीमेंट कर पाते हैं। आगे बढ़ेंगे हम यहाँ पर। नेम द जावा कीवर्ड दैट इंडिकेट्स दैट अ मेथड हैज नो रिटर्न टाइप। तो यार यहाँ पर जैसे कि आपने कैर लिखा, इसका मतलब एक कैरेक्टर यार वो वैल्यू रिटर्न कर रहा होगा। हो सकता है यार कोई मेथड कोई वैल्यू रिटर्न ही ना करे, तो आपको यहाँ पर वॉइड लिखना होता है। तो इसका आंसर होगा यार आपका वॉइड। राइट अ फंक्शन प्रोटोटाइप, यानी कि आपको फिर से प्रोटोटाइप ही लिखना है सिर्फ। एक फंक्शन है यार, उसका नाम है पोस्टचर विच टेक्स अ स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट। ठीक है, और एक कैरेक्टर आर्ग्यूमेंट एंड रिटर्न एन इंटीजर वैल्यू। मतलब क्या है, सबसे पहले तो यार आप पब्लिक लिखोगे यहाँ पर। मर्जी यार, आप पब्लिक बनाना चाहो या ना बनाना चाहो वो आपके ऊपर है। ठीक है, डिफॉल्ट भी आप छोड़ सकते हो इसको। तो फिर क्या कहा यार, इंटीजर एक वैल्यू रिटर्न करेगा। वो रिटर्न क्या करेगा, एक इंटीजर वैल्यू, इसीलिए हमने उसका रिटर्न टाइप इंट रख दिया यहाँ पर। नाम क्या यार उसका, POSCHAR। दो आर्ग्यूमेंट्स यार ये ले रहा है, एक स्ट्रिंग की मान लेते हैं यार, स्ट्रिंग वर्ड, कुछ भी यार आप इसको नाम दे सकते हो। एक स्ट्रिंग का ले रहा है और क्या ले रहा है, कैरेक्टर का आर्ग्यूमेंट, तो KRCH। ठीक है, तो यार ये इसकी आर्ग्यूमेंट हो जाएगी। अब अगले क्वेश्चन पर पढ़े। प्रोटोटाइप यार आपसे फिर से लिखना है, फंक्शन का नाम होगा सर्च। एक सेंटेंस लेगा जिसका नाम यार इस बार इन्होंने नाम दिया है SCNTNC, और एक वर्ड WRD, और रिटर्न क्या कर रहा है, 1 या 0। अब 1 या 0 क्या है, एक इंटीजर वैल्यू है। जी हाँ, तो इसका जो रिटर्न टाइप होगा यार आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर इंट हो जाएगा। ठीक है, इंट ही लिखा यार मैंने, समझ जाना आप बस। ठीक है, तो इसका रिटर्न टाइप यार यहाँ पर देख सकते हो इंट है। नाम यार आपको सर्च ही रखना होगा, और इस बार तो यार इन्होंने वेरिएबल्स के नाम भी दिए हुए हैं। तो स्ट्रिंग का एक सेंटेंस, स्ट्रिंग का एक वर्ड। ठीक है, अब यार वर्ड है कोई, तो यार वो स्ट्रिंग के अंदर ही तो फिट होगा, कैरेक्टर या इंटीजर या फ्लोट के अंदर तो नहीं होने वाला। ठीक है, अब यहाँ पर इन्होंने और लगा के ये भी लिखा है। इसका मतलब क्या है यार, इन्होंने कोई एक प्री डिफाइंड क्लास सेंटेंस मान ली है, मतलब यूजर डिफाइंड क्लास मान लिया है। प्री डिफाइंड क्यों कहा मैंने, सॉरी यार, यूजर डिफाइंड। ठीक है, मतलब जो यूजर ने डिफाइन कर रखी हो, एक सेंटेंस नाम से क्लास बना रखी होगी यार, वो कुछ इस टाइप से मान लिया इन्होंने। ठीक है, आप पहले वाला भी लिखोगे तो चलेगा। गिव द प्रोटोटाइप ऑफ अ फंक्शन चेक।
फंक्शन का नाम हो गया यार आपका चेक। रिसीव्स अ कैरेक्टर सी एच, नाम क्या है इस बार, सी एच है। इंटीजर एन, इंटीजर क्या है यार, एन है, मतलब वेरिएबल का नाम यार आपको एन ही देना होगा। और ट्रू या फॉल्स रिटर्न करते हैं, तो ट्रू या फॉल्स आपकी एक बुलियन वैल्यू है, इसलिए यार यहाँ पर बुलियन आ जाएगा। तो प्रोटोटाइप ऑफ अ फंक्शन सम टेक्स एन इंटीजर वेरिएबल एक्स, यहाँ पर नाम दे रखा है तो यार आपको वही लिखना होगा, एंड इट्स आर्ग्यूमेंट एंड रिटर्न वैल्यू ऑफ फ्लोट डेटा टाइप। तो यार ये तो वही है। यहाँ पर देखते हैं 10वें क्वेश्चन को, एक मेथड आपको डिफाइन करना है जिसका नाम होगा एवरेज। दो इंटीजर पैरामीटर्स लेगा और एवरेज यार उनका रिटर्न करेगा एक फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू की तरह। तो यार देखिए सबसे पहले तो उसका नाम एवरेज होगा। अब यार उसने कहा है कि वो वैल्यू रिटर्न करेगा, क्या रिटर्न करेगा, एक एवरेज रिटर्न करेगा। किसकी तरह, एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर की तरह, मतलब एक वो फ्लोट वैल्यू आपकी रिटर्न कर रहा होगा, ध्यान से पढ़ना है ना। तो मतलब यार हमको यहाँ पर लिखना होगा फ्लोट, क्योंकि यार वो एक फ्लोटिंग पॉइंट में आपका एवरेज रिटर्न कर रहा होगा। एवरेज इसका नाम होने वाला है। दो वेरिएबल्स लेगा, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ इंट ए कोमा इंट बी, ठीक है। इसको डिफाइन करते हैं हम यहाँ पर, और क्या रिटर्न कर रहा होगा, आप यार डायरेक्टली ऐसा लिख लो। एवरेज कैसे निकलता है, ए प्लस बी डिवाइड बाई 2 है ना, बिल्कुल यार। तो यार आपने वो तो पढ़ा होगा ना टाइप कन्वर्जन, उसके ऊपर मैंने अभी इससे यार दूसरी या तीसरी पिछली वीडियो देखना, वहां पर आपको टाइप कन्वर्जन मिलेगा। तो अगर आप यार यहाँ पर 2 लिखोगे तो एक इंटीजर की वैल्यू रिटर्न करेगा, मतलब क्या कि जैसे कि यार आपने क्या किया यहाँ पर 10 प्लस 11, ठीक है, क्या हो जाएगा यार 21 हो जाएगा। और अगर आप 21 डिवाइड बाई 2 करोगे तो यार इसका आंसर यहाँ पर 10 आ जाएगा। लेकिन आप नहीं चाहोगे कि ऐसा हो, तो आपको यहाँ पर 2.0 लगा देना होगा यार, फिर इसका आंसर 10.5 आ रहा होगा। ऐसा क्यों, क्योंकि यार ए भी इंटीजर का, बी भी इंटीजर का, और पहले यहाँ पर 2 था ना सिर्फ, तो 2 भी एक इंटीजर का, तो यार जो पूरा आंसर होगा वो इंटीजर में ही आएगा। लेकिन अब यहाँ पर एक जो है ये 2.0, ये एक फ्लोट की वैल्यू हो चुकी है, तो यार आपका पूरा आंसर फ्लोट में आ रहा होगा, ठीक है। डिफरेंशिएट बिटवीन प्योर एंड इम्प्योर फंक्शंस, तो यहाँ पर कहा गया है कि जो प्योर फंक्शंस यार आपकी स्टेट चेंज नहीं करते, जो आपका ओरिजिनल ऑब्जेक्ट होता है, और जो आपके इम्प्योर फंक्शंस होते हैं यार वे चेंज कर देते हैं। एक और आप यार यहाँ पर डिफरेंस लिख सकते हो, जैसे कि यार आपने पढ़ा ही था कि जो प्योर फंक्शन होते हैं ना यार वो सेम वैल्यू रिटर्न करते हैं हर बार, जब भी यार आप इनको आर्ग्यूमेंट में सेम वैल्यू दोगे। जैसे कि यार मैं आपको एग्जांपल दूं, एक मेरे पास फंक्शन है यहाँ पर पब्लिक इंट सम, ठीक है। मैं इसको यार नंबर देता हूं कोई, और ये क्या करता है, रिटर्न n प्लस 5, ठीक है। ये यार मेरे पास एक मेथड है, मान के चलिए, ठीक है। तो यार अगर मैं इसको बार बार n की वैल्यू 5 देता हूं, n की वैल्यू मैं क्या देता हूं इसको बार बार 5, तो मुझको ये क्या रिटर्न करेगा हर बार, ये मुझको हर बार n की वैल्यू में 5 जोड़ेगा, 5 प्लस 5 क्या हो जाएगा आपका 10, यानी कि ये मुझको हर बार 10 रिटर्न कर रहा होगा, है ना। तो मैं कह सकता हूं कि अगर यार मैं इसको सेम वैल्यू दूंगा पैरामीटर्स के अंदर, तो जो ये वैल्यू मुझको रिटर्न करेगा वो हमेशा सेम होगी। लेकिन यार एक और एग्जांपल लेते हैं, मेरे पास यहाँ पर इंट अकाउंट बैलेंस है मेरे नाम से यहाँ पर एक वेरिएबल, और इसकी वैल्यू मैं 0 सेट कर देता हूँ, और यहाँ पर मैं एक मेथड बना लेता हूँ पब्लिक इंट डेपोजिट, और यहाँ पर इंट BAL बैलेंस, ठीक है। कुछ इस टाइप से हो गया, यहाँ पर देखते जाना बस मैं क्या कर रहा हूँ और क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसके ऊपर पहले से एक पूरी वीडियो पड़ी है, और यहाँ पर रिटर्न AC बैलेंस प्लस BAL, कुछ मैंने इस टाइप से कर दिया। तो मान के चलिए यार मैंने BAL यानी कि बैलेंस की जो वैल्यू है मैं हर बार यार उसको 50 दे रहा हूं, तो क्या मुझको वो हर बार यार सेम वैल्यू रिटर्न करेगा। देखिए चलो पहली बार आपने 50 दी वैल्यू, अकाउंट बैलेंस की वैल्यू क्या थी यार, एक काम और मुझको यहाँ पर करना होगा यार, AC बैलेंस, इस टाइप से कर देता हूँ मैं इसको कुछ, AC बैलेंस इज इक्वल टू या प्लस इक्वल BAL, ठीक है। और इसको यहाँ से हटाता हूँ, कंफ्यूज मत हो यार, मैं आपको सिर्फ कंसेप्ट बता रहा हूँ, ठीक है। रिटर्न AC BALANCE, इसको हटाते हैं यहाँ से। अब ठीक है, तो यार देखिए सबसे पहले मैंने BAL की वैल्यू 50 दी, तो क्या हो जाएगा AC बैलेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी पहली बार के में, तो पहली बार के में यार AC बैलेंस की जो वैल्यू होगी वो 50 हो जाएगी, और मुझको क्या वैल्यू रिटर्न करी जाएगी 50। तो क्या अगली बार अगर मैं BAL की वैल्यू फिर से 50 दूं तो मुझको 50 ही रिटर्न किया जाएगा। तो देखते हैं AC बैलेंस की वैल्यू क्या हो चुकी थी पहले 50, अब यार 50 के अंदर फिर से 50 प्लस किया जाएगा तो आंसर हो जाएगा आपका 100, और जो आपका आउटपुट होगा यार वो 100 आ रहा होगा। मतलब क्या कि अगर मैं हर बार सेम वैल्यू दे रहा हूं तो मुझको जरूरी नहीं है कि यार आपको जो आउटपुट आएगा वो सेम ही हो, डिफरेंट यार आपका जो रिटर्निंग वैल्यू होगी वो मिल रही होगी।
ठीक है, तो यार ये डिफरेंस होता है प्योर और इम्प्योर मेथड्स के बीच में। हाउ आर द फॉलोइंग पास्ड इन जावा? प्रिमिटिव डेटा टाइप यार वैल्यू के थ्रू पास किए जाते हैं और ये बाय रेफरेंस पास किए जाते हैं। रेफरेंस मतलब यार आपकी मेमोरी लोकेशन, ठीक है, जो रेफरेंस टाइप होते हैं, जैसे कि यार आपकी क्लासेस, ऑब्जेक्ट्स, ये सब। इफ अ फंक्शन कंटेन्स सेवरल रिटर्न स्टेटमेंट, कितने चलेंगे यार? सिर्फ एक चलेगा। मान के चलिए यार यहाँ पर इसके बाद आप एक और स्टेटमेंट लिख देते हो, रिटर्न BAL, तो यार चलेगा जो सिर्फ एक ही, क्योंकि यार रिटर्न क्या करता है, जो आपका मेथड कॉल होता है उसको वापस आपका कंट्रोल पहुंचा देता है। तो यहां से सीधा जहां से कॉल किया गया होगा यार उसको कंट्रोल पहुंचा दिया जाएगा और अगला स्टेटमेंट नहीं चलेगा। तो सिर्फ एक रिटर्न स्टेटमेंट चलता है, याद रखना। फंक्शन ओवरलोडिंग एक्सप्लेन करनी है यार। इसमें क्या है, जब आप दो या ज्यादा मेथड्स को डिफाइन करते हो जिनका सेम नाम होता है लेकिन यार उनके जो पैरामीटर्स होते हैं उनके वे अलग अलग होते हैं। जैसे कि यार उनमें क्या डिफरेंस हो सकता है, एक तो हो सकता है यार नंबर ऑफ जो आपके ये है पैरामीटर्स, है ना, या आप कह सकते हो इनका डेटा टाइप अलग हो सकता है। जैसे कि यहाँ पर ये दोनों इंट के है, यहाँ पर ये डबल के है। या आप क्या कर सकते हो, एक इंट, पहला इंट दूसरा डबल, और अगले वाले में दूसरा डबल, सॉरी यार मैं सॉरी इसको मैं कुछ ऐसे लिख के दिखा देता हूँ, पब्लिक इंट सम इंट ए कोमा डबल बी, ठीक है। एक तो यार ये मेथड हो सकता है आपका, और दूसरा पब्लिक इंट सम, यार इंट नहीं, यहाँ पर मुझको वैसे डबल करना चाहिए, चलो कोई बात नहीं। मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, डबल ए कोमा इंट बी, ठीक है। तो मतलब क्या है यार, जो अरेंजमेंट है ना डेटा टाइप्स का वो यार अलग हो इनका, है ना। देखिए यार यहाँ पर जो नंबर ऑफ डेटा टाइप्स है वो भी बराबर है, बिल्कुल यार। जो डेटा टाइप्स है यार वे भी बराबर है, एक इंट का एक डबल का, एक इंट का एक डबल का है, लेकिन यार जो इनकी अरेंजमेंट है वो अलग है। तो यार जब उनके पैरामीटर्स अलग होते हैं तब यार मेथड ओवरलोडिंग होती है और मेथड्स के नाम सेम होते हैं। व्हाट इज द यूज ऑफ वॉइड बिफोर द मेथड नेम? तो यहाँ पर कह रहे हैं कि वॉइड का मतलब क्या होता है कि यार आपकी मेथड कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा होगा। अब देखिए आगे क्या लिखा है, दिस एंश्योर दैट मेथड कैन नॉट बी यूज्ड इन असाइनमेंट स्टेटमेंट। अब यार देखिए, जब कोई मेथड वैल्यू रिटर्न करता है, इसने कहा कि मैं एक इंट की वैल्यू रिटर्न करूंगा, तो मान के चलिए मैं कुछ ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, इंट a इज इक्वल टू सम 3,4.5। क्या मैं कुछ ऐसे कर सकता हूं? क्योंकि यार ये तो एक इंट की वैल्यू रिटर्न करेगा जब मैं इसको कॉल करूंगा, और ये वैल्यू रिटर्न करेगा वो इससे रिप्लेस करा दी जाएगी और आप यार यहाँ पर असाइनमेंट करा सकते हो। लेकिन यार अगर इसका कोई वॉइड होता है यार, जो डेटा टाइप होता है, तो ये कहेगा कि मैं कोई वैल्यू रिटर्न ही नहीं करूंगा। तो यार आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आप इसको यहाँ पर असाइनमेंट स्टेटमेंट्स में लिखो? इसलिए यार यहाँ पर यही कहा गया है कि यार आप इनको असाइनमेंट स्टेटमेंट में यूज नहीं कर सकते हो, ठीक है। आई होप ये बात आपके समझ आ रही होगी। फॉर्मल और एक्चुअल पैरामीटर्स के बीच में, पैरामीटर दैट अपीयर इन मेथड डेफिनेशन आर कॉल्ड फॉर्मल, वेयर एज द पैरामीटर दैट अपीयर इन मेथड कॉल एक्चुअल। यानी कि जब आप यार इसको कॉल कर रहे थे, इनको हम कहते हैं एक्चुअल पैरामीटर। जो 3 और 4.5 है ना, ये आपके क्या है, यहाँ पर एक्चुअल पैरामीटर्स है। और जो यहाँ पर डबल ए कोमा इंट बी है, ये क्या है यार आपके फॉर्मल पैरामीटर्स, या इनको हम डमी पैरामीटर्स भी कहते हैं। कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस के बारे में यार आपको बताना है, इसके बारे में एक अलग से वीडियो बनी हुई है, उसको देख लेना यार जाकर, ठीक है। और यहाँ पर ऐसे भी पूछा जा सकता है कि यार दो वे बताओ जिससे कि आप फंक्शन को कॉल करा सकते हो, इन्वोक करा सकते हो। तो कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस। रेफरेंस में यार क्या होता है, आपका जो ओरिजिनल डेटा होता है उस पर ही काम किया जाता है, और कॉल बाय वैल्यू में क्या होता है यार, आपको एक कॉपी मिलती है। जैसे कि मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था नोट्स का, कि यार अगर आप नोट्स की कॉपी करके डिस्ट्रीब्यूट करते हो बच्चों में, तो यार आपने एक कॉपी दी और वे अपनी जो नोट्स की कॉपी थी उनमें चेंज कर रहे होगे। लेकिन अगर आप ओरिजिनल अपने नोट्स ही सबको बांट देते हो, एक बार उसको एक बार उसको, तो वे आपके ओरिजिनल नोट में यार चेंज कर रहे होगे, ठीक है। जो आपने अपने नोट्स बनाए थे उनमें ही वे चेंज कर रहे होगे अगर आप ओरिजिनल नोट्स बांट दोगे। तो ओरिजिनल नोट्स अगर आप बांटोगे तो कॉल बाय रेफरेंस, अगर आप कॉपी करा कर दोगे तो कॉल बाय वैल्यू। अब यहाँ पर बताइए ए और बी की वैल्यू क्या होगी जब ये फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा, और आपने कहा कि हम ए की वैल्यू जो है यार वो 30 पास करा रहे होगे, और जो बी की वैल्यू है यार आप 50 पास करा रहे होगे। क्या हुआ यार, ये 50, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले ये चलेगा a इज इक्वल टू ए प्लस बी, यानी कि a के अंदर वैल्यू चली जाएगी कितनी, a प्लस बी, 30 प्लस 50, यानी कि a के अंदर यार आपकी 80 वैल्यू हो जाएगी अब, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो अलग से, जब यार पहली लाइन चल चुकी होगी आपकी, तो a के अंदर यार 80 वैल्यू हो चुकी होगी और b के अंदर यार आपकी 50,
ठीक है, अब दूसरी लाइन देखते हैं क्या होता है। b इज इक्वल टू a माइनस बी। अब b के अंदर यार क्या हो जाएगा, a माइनस बी। a क्या है 80, b क्या है 50, यानी कि b के अंदर 30 हो चुकी है अब, और a के अंदर तो यार आपकी 80 है ही है पहले से, है ना। b के अंदर ही चेंज किया हमने सिर्फ। अब फिर क्या किया, a इज इक्वल टू a माइनस बी। a के अंदर यार हमने क्या कर दिया, a में से हमने b को घटाया। सबसे पहले a में से b घटाया तो यार 50 आएगा, 80 माइनस 30, और यार फिर उसको a के अंदर डाल दिया, तो a की यार वैल्यू अब 50 हो चुकी है, और b की आपको पता ही है वो 30 है पहले से ही, वहां से ऊपर से, है ना। अब यार इन्होंने क्या किया, a और b को प्रिंट करा दिया एक कोमा देकर, तो a की वैल्यू कितनी हो चुकी थी, 50 और 30, तो 50, 30 यार इसका आउटपुट आना चाहिए, है ना। और यहाँ पर लिखा है कि यार a और b की वैल्यू जो है वो स्वैप करा दी गई है। हाँ यार स्वैप हो गई, पहले 30-50 थी, अब 50-30 हो गई, उल्टा हो गया। तो नॉन स्टैटिक और स्टैटिक मेथड में यार, नॉन स्टैटिक मेथड में क्या हो सकता है, एक जो डिफरेंस होगा कि यार इनके अंदर, इनके डेफिनेशन में हम स्टैटिक कीवर्ड का यूज नहीं करते जब हम इनको डिफाइन करते हैं, लेकिन स्टैटिक मेथड में हम स्टैटिक कीवर्ड का यूज कर रहे होते हैं। दूसरा क्या, नॉन स्टैटिक मेथड को कॉल करने के लिए हमको ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है, और स्टैटिक को कॉल करने के लिए हमको क्लास नेम की जरूरत होती है, या हम बिना क्लास नेम के डायरेक्टली भी कॉल करा सकते हैं। मल्टीपल, व्हेन देयर आर मल्टीपल डेफिनेशन विद सेम फंक्शन नेम, मतलब यार मेथड ओवरलोडिंग है बिल्कुल। व्हाट मेक्स देम डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, तो यार उनका जो मेथड सिग्नेचर होता है वो उनको अलग बनाता है। अब मेथड सिग्नेचर क्या होता है, ये आपका मेथड सिग्नेचर है, तो यही तो अलग बनाता है। जैसे कि यार इसका मेथड सिग्नेचर देख लीजिए आप, और इसका मेथड सिग्नेचर देख लीजिए, मतलब मेथड का नाम प्लस आर्ग्यूमेंट्स या पैरामीटर्स, उनको हम मेथड सिग्नेचर कहते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि यार एक दूसरे से डिफरेंट बनाते हैं, जैसे कि यार टाइप ऑफ पैरामीटर, मान के चलिए एक में हमने इंट का दे दिया, दूसरे में डबल का दे दिया, या नंबर ऑफ पैरामीटर, जैसे कि एक में 2 इंट है और दूसरे में यार आपके 4 इंट के जो पैरामीटर्स है वो है। या फिर आप लिख सकते हो सीक्वेंस ऑफ डेटा टाइप्स, ठीक है, आप कुछ ऐसे भी लिख सकते हो। आगे बढ़ेंगे हम, सिर्फ कुछ एंड में ही आ चुके हैं, 4th पेज पर है। तो एक ये कोड है और इसका क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। क्लास एकेडमिक इंट एक्स कोमा वाई, ये यार आपके इंस्टेंस वेरिएबल्स हो गए, है ना। चलो देख लेते हैं यहाँ पर पूछा क्या, मैं पहले क्यों बता रहा हूँ। व्हाट इज द ऑब्जेक्ट नेम ऑफ द क्लास एकेडमिक, ऑब्जेक्ट नेम बताना है यार। तो क्लास का नाम, ऑब्जेक्ट का नाम, न्यू कीवर्ड, और यहाँ पर ये कंस्ट्रक्टर, नहीं पता होगा शायद आपको कंस्ट्रक्टर के बारे में, तो छोड़ो। तो ऑब्जेक्ट का नाम यार स्टूडेंट होगा, ये रहा आपका ऑब्जेक्ट, है ना, तो स्टूडेंट लिख देना। ऐसे लिखना है एग्जैक्ट जैसे वहां पर लिखा हुआ है। नेम द क्लास वेरिएबल यूज्ड इन द प्रोग्राम, तो क्लास वेरिएबल यार आपको बताना है, मुझे नहीं लगता यहाँ पर कोई यूज किए गए हो। एक सेकेंड यार, एक सेकेंड। हाँ यार यहाँ पर ये इन्होंने शायद गलत दिया हुआ है, यहाँ पर या तो क्लास की जगह पर इंस्टेंस वेरिएबल्स आना चाहिए, क्योंकि यार इसके अंदर कोई क्लास वेरिएबल है ही नहीं। ये क्या लिख रहा हूँ मैं, यहाँ पर मैं इसको इंस्टेंस वेरिएबल लिख सकता हूँ, है ना। चलिए यार लिख देते हैं एक बार यहाँ पर, सही कह रहा हूँ यार मैं, इंस्टेंस यहाँ पर आएगा, या तो इंस्टेंस आएगा, या फिर अगर क्लास ही है तो यार इसका मतलब यहाँ पर ये इन्होंने गलत दिया हुआ है। यहाँ पर इन्होंने कहा है कि यार एक्स और वाई आपके क्लास वेरिएबल होते हैं। क्लास वेरिएबल मतलब यार आपके स्टैटिक वेरिएबल, ठीक है, और जो आपके स्टैटिक वेरिएबल्स होते हैं उनके सामने यार आपका स्टैटिक कीवर्ड होता है। तो जो आपके एक्स और वाई है वे क्या यार आपके एक इंस्टेंस वेरिएबल है, 2 इंस्टेंस वेरिएबल है, ठीक है। और जो ए और बी है यार ये आपके लोकल वेरिएबल्स है। लोकल वेरिएबल्स का मतलब यार जो मेथड्स के अंदर है, ब्लॉक्स के अंदर होते हैं, ठीक है, तो ये लोकल है। इन कर्ली ब्रेसेस के अंदर यार ये एक्सेसिबल हो गए, तो इसीलिए यार जो ए और बी है आपके लोकल वेरिएबल्स है। गिव द टाइप ऑफ फंक्शन यूज्ड एंड इट्स नेम, तो टाइप ऑफ फंक्शन पूछा है यार, यहाँ पर ये जो है कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता, तो एक ये वॉइड फंक्शन यहाँ पर यूज किया गया है। और मतलब यार एक नॉन स्टैटिक मेथड है, आप ऐसे भी लिख सकते हो, है ना। स्टैटिक मेथड है या नहीं है, आप ये बताइए। जब स्टैटिक कीवर्ड यहाँ पर नहीं है तो मतलब यार ये आपका एक नॉन स्टैटिक मेथड भी है, ठीक है। इन्होंने दोनों बता रखे हैं कि ये नॉन स्टैटिक मेथड है, इसका टाइप यार वॉइड है, तो यार हाँ नॉन स्टैटिक ही सबसे एक्यूरेट आंसर इसका बैठना चाहिए, क्योंकि यार एक टाइप के स्टैटिक मेथड होते हैं, एक टाइप के नॉन स्टैटिक मेथड। अब यार नाम पूछा है इन्होंने इस मेथड का, तो एक्स इसका नाम है यार, ठीक है। तो यार इसको सही कर लेना, अगर आपके पास भी सेम क्वेश्चन हो सकता है यार इस बुक में मिस प्रिंट किया गया हो। राइट द मेथड हेडर नोट द बॉडी, यार आपको मेथड की बॉडी नहीं लिखनी है, मतलब जो आप कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखते हो। फॉर द फॉलोइंग मेथड आपको कैलेंडर फॉर अ मंथ वेयर द मंथ एंड ईयर आर गिवन, तो
क्या कहा गया है यहाँ पर, डिस्प्ले कराना है कैलेंडर फॉर अ मंथ वेयर मंथ एंड द ईयर आर गिवन। तो देखिए यार आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आपको कुछ रिटर्न नहीं कराना है बल्कि डिस्प्ले कराना है। तो डिस्प्ले कराने के लिए आप प्रिंट एलन मेथड का यूज कर सकते हो, इन सब का यूज कर सकते हो। इसलिए यार इसका जो टाइप होगा यार वो वॉइड होगा, पब्लिक वॉइड। अब नाम इन्होंने यार यहाँ पर डिस्प्ले कैलेंडर रख रखा है, आप कुछ भी रख सकते हो, मिलता जुलता रखना। मैं अब यहाँ पर डिस्प्ले कैलेंडर ही रख लेता हूँ। अब इन्होंने क्या है यार कि ये इनपुट और आउटपुट, सॉरी इनपुट और आउटपुट नहीं, जो ये है, जो ये मेथड है यार, ये मंथ और ईयर ले रहा होगा। ठीक है, तो इंट मंथ कोमा इंट ईयर, MONTH यहाँ पर लेके लेते हैं हम। यहाँ पर इनपुट में मतलब यार ये ले रहा होगा, तो सिंपली यार सिर्फ इतना ही है, कंप्यूट एंड रिटर्न द सिंपल इंटरेस्ट। तो यार ये इस बार कुछ रिटर्न कर रहा होगा, सिंपल इंटरेस्ट रिटर्न कर रहा होगा। प्रिंसिपल अमाउंट टाइम एंड रेट आर गिवन। तो यार आपको तो पता है पॉइंट में वैल्यूज आती है जब आप सिंपल इंटरेस्ट निकालते हो, मतलब आशंका रहती है, हो सकता है यार पॉइंट में वैल्यूज आए। तो प्रिंसिपल अमाउंट यार आप ले सकते हो, इन तीनों ने इन्होंने यार डबल में ही यहाँ पर ले लिया है। देखिए यार रिटर्न तो करना है, यहाँ पर डबल की वैल्यू आप रिटर्न कर लोगे। ठीक है, डबल प्रिंसिपल अमाउंट हो सकता है यार कोई 1000.5 रुपये दे रहा हूँ, टाइम यार हो सकता है 2.5 ईयर्स हो, वो भी डबल में हो सकता है, और रेट यार 6.25% ऐसे हो सकता है, इसीलिए यार इन्होंने यहाँ पर डबल में लिया हुआ है। व्हाट इज द रिटर्न टाइप ऑफ द मेन मेथड, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, मतलब यार वॉइड है। ठीक है, तो आई होप यार आपके ये बातें समझ में आई होगी। और भी क्वेश्चन यार आप अपनी बुक से प्रैक्टिस कर सकते हो, अगर कोई डाउट हो तो यार आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हो। तो मिलते हैं यार, चलिए आपसे अगली वीडियो में।